किस वीज़ा कैटेगरी में आप लोग फॉल करते हैं, शेंजन वीज़ा के लिए, यूएस वीज़ा के लिए। इस वीडियो में पूरी गाइडलाइन है और वीज़ा कैटेगरीज़ को मैंने जो आपके लिए सूटेबल है, जिसके चांसेस हैं, उसके बारे में बताया। वीडियो को देखें, आपको वीडियो से फ़ायदा होगा। 4 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप लोग आ सकते हैं बाहर बड़ी आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीज़ा गाइड के हवाले से मैं 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो ये उसी सिलसिले में एक और वीडियो है कि किस कैटेगरी में मुझे, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं लोग, मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं और वैसे भी जो है वो यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या भाई इसके हवाले से कोई गाइडलाइन या हमें वीज़ा मिल सकता है। तो उसी हवाले से कुछ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा कि किस तरह आप लोग शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखें, इसमें बहुत सी बातें जो है ना, वो 3 कैटेगरी हैं जिसके चांसेस हैं, जिसमें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किस कैटेगरी में आप जो है वो फॉल करते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़े के लिए। तो सबसे पहली कैटेगरी जिस पे लोग पूछते हैं और जिसके सबसे कम चांसेस हैं, वो है कि आप लोग जो है वो वर्क वीज़ा का पूछते हैं कि हमें फैक्ट्री वर्कर का वीज़ा चाहिए या कोई भी नॉन स्किल वीज़ा। तो ये बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि पूरे यूरोप में ये जंग लगने के बाद, जब से ये यूक्रेन की जंग लगी है, उसके बाद यूक्रेन से तकरीबन 10 लाख बंदा यूरोप में एंटर हुआ है। उसमें पोलैंड में गया है, उसमें स्पेन में गया है, उसमें जो है वो पुर्तगाल में गया है, या इसके अलावा बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग गए हैं। तो इसमें जनरल वर्कर या जिसमें कोई स्किल नहीं है, उसके हवाले से बहुत कम रेशो है वीज़ा की, ठीक है। इसमें लोग जो है वो 100 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ 10 ही का, अगर या 10 का भी मैं ज़्यादा कह दिया तो उसमें 2 या 3% ही चांस है। जो वर्क वीज़ा है, जो नॉन स्किल वीज़ा है, तो आप उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने वर्कर्स छोड़ के जो एक आउट ऑफ कंट्री से जो है वो यहाँ पे लोगों को बुलाएं और स्किल्स लें, ठीक है। अब एक फैक्ट्री में वर्कर है जिसने पैकेजिंग करनी है, वो एक आम बंदा, उनका अपना बंदा भी कर सकता है या जो भी यूरोप से है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो इसमें हवाले से सबसे कम सक्सेस रेशो है। तो जो लोग भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें वर्क वीज़ा चाहिए, हम कोई फैक्ट्री वर्कर बता दें या ऐसा कुछ बता दें, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, एजेंट्स उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और उस पे जो है वो अपना फ़ीस, भारी फ़ीस दे के, या फॉर एग्ज़ाम्पल कम से कम कुछ पैसे ही दे के, तो वो अपने वीज़े के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर देते हैं। ये हमने एक कैटेगरी की बात कर ली। दूसरी जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी है जिसमें लोग पूछते हैं कि जी हमारा विज़िट वीज़ा लग जाएगा। विज़िट वीज़े के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। विज़िट वीज़ा देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी हिस्ट्री है कि आप लोग जो है वो पहले कितना आप लोगों ने ट्रैवल किया है, कि आपको वाकई में विज़िट का, आप दुबई गए हैं, सिंगापुर गए हैं, या आप थाईलैंड गए हैं, या आप जो है वो इस तरह के नेबरिंग कंट्रीज़ में, ताकि एक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री शो हो। अब एक बंदा उठता है, वो कहता है जी मैं सीधा ही अमेरिका का या यूरोप का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ और इससे पहले उसका भी पासपोर्ट बना है, तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये हम लोगों ने ही पहले से, ये पाकिस्तानी इंडियंस ने जो है ये जा के वहाँ पे बताया हुआ है कि जी आप, जो बंदा यहाँ से जाता है वो किसी ना किसी तरह वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे वो साइड लाइन हो जाता है और उसके जो है वो वापसी के चांसेस नहीं रहते। तो इसलिए विज़िट वीज़ा अगर कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि सबसे पहले वो 2-3 नेबरिंग कंट्रीज़ का और अपनी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी रखे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोगों के पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कम से कम आपके पास 20 से 30 लाख बैंक में जो है वो सेविंग होनी चाहिए, ताकि नज़र आए कि ये फाइनेंशियली तौर पे ठीक बंदा है, ठीक है। तो तब हम विज़िट वीज़े की बात करते हैं, और विज़िट वीज़े में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पैकेजेस बना के देती हैं कि जी ये आपका होटल होगा, यहाँ पे रिहाइश होगी, ये आपकी जो है वो टिकट है, यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पैकेजेस के ज़रिए, या आप जो है वो किसी भी जिसके पास लाइसेंस है और उसकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा विज़िट का, वो ग्रुप की फॉर्म में लोगों को भेजता है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है कि जी हम किस चीज़ पे जाएं। हम जो सबसे, जिसको मैं कह सकता हूँ मोस्ट इकोनॉमिकली, और जिसको आप, कोई एवरेज बंदा जिसको अफोर्ड कर सकता है, वो है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप कुछ पढ़े लिखे हैं, आपने एफएससी में मार्क्स लिए हैं,
आपने जो है वो ए लेवल किया है, आप ग्रेजुएशन की है, अब आगे मास्टर्स के लिए आप जाना चाहते हैं, अगर मास्टर्स किया है तो पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं। तो उसमें देखिए 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक तो ये है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप जो है वो स्कॉलरशिप्स की ट्राई करनी चाहिए आप लोगों को। स्कॉलरशिप्स गाइडलाइंस के हवाले से मैंने एक इससे पहले वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक नीचे मौजूद है। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन बच्चों के लिए भी जिनके पास पैसे हैं या जिनके वालिदैन जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं कि वो अपने बच्चे को बाहर भेज सकें। मुझे पता है अल्टीमेटली हर बच्चे का यही मकसद है कि वो बाहर जाके सेटल हो जाए और वहाँ से जो है वो वापस ना आए। तो इसके सिलसिले में जो है वो आप लोग जो है मैं भी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि कौन सा स्कॉलरशिप या कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए हेल्पफुल है, कौन सी जो है आप किस प्रोग्राम में आप एलिजिबल हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करनी है, कब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, कौन सी इनटेक लेनी है, फरवरी की इनटेक लेनी है या अक्टूबर की इनटेक लेनी है, या इसके अलावा आपने जो है कितनी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें कैटेगरी में फॉल करती हैं, और जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है एक एंट्री की, कि वो इस तरह जो है वो यूरोप में कहीं पे भी या यूएसए में अपनी एंट्री स्टूडेंट वीज़ा के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, जो सबसे चौथे नंबर पे कैटेगरी और सबसे इजी है और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो है आपका गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा स्कीम स्पेन की है, गोल्डन वीज़ा स्कीम पुर्तगाल की है, गोल्डन वीज़ा स्कीम जो है वो पोलैंड की है, गोल्डन वीज़ा स्कीम इटली की है। अब ये जिसको आप एप्पल कह सकते हैं, ये एप्पल वीज़ा है। ये देखिए मेरे पीछे एप्पल का ट्री, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको? ये हमारे इधर में जहाँ पे मैं कार पार्क करता हूँ यहाँ पे लॉन में लगा हुआ है। तो एप्पल वीज़ा क्या है या गोल्डन वीज़ा क्या है? ये गोल्डन से भी वैसे लगा हुआ है। तो गोल्डन वीज़ा सबसे लग्जरी कैटेगरी जिसको ये लोग खुद करते हैं। तो गोल्डन वीज़ा की हम बात करें तो गोल्डन वीज़ा ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कि आपके पास पैसे हैं। पैसे ये नहीं कि 5,000 हैं, 10,000 हैं, 1 लाख है, 10 लाख है। यहाँ पे हम यूरोज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं, और वो भी कितने, आपके पास जो है वो 5 लाख यूरो है, आपके पास 10 लाख यूरो है, मिनिमम आपके पास जो है वो 3 लाख यूरो है। जैसे पुर्तगाल के लिए आपके पास 2 लाख यूरो है। तो इसमें आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है जो पूरी फैमिली का मिलता है, ठीक है। पूरी फैमिली से मतलब आप पूरी फैमिली की इमिग्रेशन, आपके पास पूरा एक इमिग्रेशन कार्ड मिल जाता है। और ये इमिग्रेशन कार्ड जो है इसका मतलब है कि वहाँ के आप जो है वो रेजिडेंट बन जाते हैं, आपको पीआर मिल जाती है। पीआर मिलने का मतलब है यूरोप में आप 26 कंट्रीज़ के अंदर जो है मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हंसेंगे भी और ये बात करेंगे कि इतने पैसे लगा के कोई पागल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें 2 लाख यूरो की, तो ये बनते हैं 2 करोड़ बनते हैं, ठीक है। 2 करोड़ लगा के कोई बंदा क्यों जाएगा? तो भाई ये आप लोगों के लिए वीज़ा नहीं है, ये उनके लिए। आप में बहुत सारी ऐसी क्लास है पाकिस्तान में जो जिसको कहते हैं कि उनके पास जो है वो करोड़ों नहीं, इससे भी ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है ना। जिसको आप कह सकते हैं कि आपको भी पता है उन लोगों का जिनके पास इतनी ज़्यादा पैसे हैं और वो कहाँ से लेके आते हैं पैसे। तो उन लोगों को ऐसी अपनी सेफ साइड चाहिए होती है कि जी हम किसी तरह जो है वो जब यहाँ पे हालात मुख्तलिफ हैं तो किस तरह हमने मुल्क से भागना है, या हमारे पास वो किसी क्लब में बैठे होंगे, किसी जो है वो वहाँ पे बैठे होंगे, किसी पार्टी में बैठे होंगे, तो वो बोलेंगे ये फ़लाँ भाई जो है वो यूएस के नेशनल हैं, ये इनके पास यहाँ की रेजिडेंसी है, तो ये बस यहाँ पे इसीलिए रह रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए यहाँ पे देखें, किसी भी कंट्री का जो सबसे बड़ा मोटिव है कि यहाँ पे इनकम आए, यहाँ पे पैसा आए। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं और आपको ऐसा वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी मैं गाइड कर सकता हूँ।